बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स फॉर आर्ट्स ग्रुप्स जर्नल रियाजी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस जो हैं फॉर एग्ज़ाम 2024 वो आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम्स में वही डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। तो आप पंजाब बोर्ड के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो जो मैं आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूंगा डेफिनेशंस इंशाअल्लाह उन्हीं में से ही आपके एग्ज़ाम्स में से पूछी जाएँगी। तो आपके पेपर में मोस्टली जो डेफ़िनेशंस आती हैं मिनिमम आती हैं जी 10 और मैक्सिमम आपके पास डेफ़िनेशंस आती हैं 10 12 10 से 12 तक आपके पास डेफ़िनेशंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं शॉर्ट में। तो आप नंबरों के हिसाब से अगर इनको देखें तो अगर 10 आ गई तो 20 नंबर बनते हैं, अगर आ गई 12 तो वो आपके पास 24 मार्क्स की डेफ़िनेशंस बनती हैं। तो इंशाल्लाह जो मैं आज के लेक्चर में आपसे डिस्कस करूँगा, उन्हीं में से ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में से डेफ़िनेशंस पूछी जाएँगी। तो इन तमाम डेफ़िनेशंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो और लाज़मन आपने हर एक डेफ़िनेशन के साथ उसकी एग्ज़ाम्पल भी लिखनी होगी। अगर एग्ज़ाम्पल नहीं लिखेंगे तो आपकी जो डेफ़िनेशन है वो आपको 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपने टोटल 2 मार्क्स पूरे लेने हैं तो उसके लिए आपने डेफ़िनेशन के साथ उसकी एग्ज़ाम्पल भी लाज़मन लिखनी होगी। तो अब मैं आपसे डेफ़िनेशंस डिस्कस करता हूँ, आप अपनी बुक ओपन कर लें और लास्ट पर आ जाएँ आपके पास ग्लॉसरी में जो दी हुई हैं डेफ़िनेशंस, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कौन-कौन सी आपने करनी है। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 की बात करें तो इसमें से रेशियो एंड प्रोपोर्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस हैं दोनों, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इनमें से एक लाजमन वो पूछेगा। तो रेशो की डेफिनेशन आपने करनी है, इसी तरह से प्रोपोर्शन की भी, और इन दोनों की आपने एग्जांपल्स करनी है। चैप्टर के स्टार्ट में देख लो, वहाँ पर डेफिनेशंस लिखी हुई हैं और उन्हीं में से ही आपने इनकी एग्जांपल कर लेनी है। अब इसी तरह से आपके पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन की आपने करनी है, इन्वर्स प्रोपोर्शन की करनी है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 2 में आ जाओ तो यहाँ पर आपने ज़कात की डेफिनेशन करनी है और इसी तरह से रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात क्या है? 2.5%, तो ये आपने इसी में ही ऐड कर लेनी है। इसी तरह से साहिब निसाब मुस्लिम क्या है? उसकी डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपके पास उशर है और इनहेरिटेंस है। ये तमाम डेफिनेशंस जो हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस हैं, इनको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास है जी कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, इसी तरह से प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट। ये भी मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से। तो इन तमाम डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 4 में से देख लो जी, करंट अकाउंट आपने करना है और उसके साथ-साथ आपने सेविंग अकाउंट की डेफ़िनेशन करनी है। फिर उसके बाद आपने इंश्योरर क्या होता है, इंश्योर्ड क्या होता है, उसके बाद इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है, इसकी आपने डेफ़िनेशन करनी है। नेक्स्ट उसके साथ-साथ आपने प्रीमियम की डेफ़िनेशन करनी है, मैच्योरिटी की डेफ़िनेशन करनी है, उसके बाद चेक की डेफ़िनेशन करनी है और पे ऑर्डर की डेफ़िनेशन करनी है। उसके बाद लास्ट में आपके पास दिया हुआ है जी एटीएम, तो एटीएम की आपने डेफ़िनेशन कर लेनी है। तो ये 4 चैप्टर्स में से मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो डेफिनेशंस हैं वो मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट आपके पास अब चैप्टर नंबर 5 है, तो चैप्टर नंबर 5 भी डेफिनेशंस के लिहाज से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें से आपने टैक्स की डेफिनेशन कर लेनी है, उसके बाद सेल्स टैक्स की डेफिनेशन करनी है, एक्साइज़ ड्यूटी करनी है और प्रॉपर्टी टैक्स करना है। तो ये तमाम इम्पोर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस हैं पंजाब बोर्ड्स के हवाले से। एग्ज़ाम 2024 में ये रिपीट्स होंगी इंशाअल्लाह, इन्हीं में से ही आपसे पेपर में पूछी जाएँगी। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 को आप स्किप कर दें। उसके बाद आपके पास चैप्टर नंबर 7 है, तो उसमें से आपने ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन दोनों करनी है और इसके साथ अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस को वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पूछ सकता है, प्रोग्रेशन और सीक्वेंस एक ही बात है, तो इसको आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 8 है, उसमें से आपने सेट की डेफिनेशन करनी है और बाइनरी रिलेशन की और फंक्शन की डेफिनेशन करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में से। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर नंबर 9 आ गया, तो इसमें से आपने कार्टेशियन प्लेन की डेफिनेशन कर लेनी है। नेक्स्ट आपके पास लास्ट चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 10, तो उसमें से आपने हिस्टोग्राम की डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट आपने उसमें से
मीन, मोड और मीडियन, ये तीनों डेफिनेशंस आपने कर लेनी है अच्छी तरह से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बोर्ड एग्ज़ाम्स में से इन्हीं में से ही डेफिनेशंस आपसे पूछी जाएंगी, और इन तमाम डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेना है, और साथ साथ इन तमाम डेफिनेशंस की एग्जांपल्स लाजमन आपने तैयार करनी है, और बोर्ड एग्ज़ाम्स में भी एग्जांपल्स लाजमन लिख कर आनी है। एग्जाम्पल लिखेंगे तो तब आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लिखते तो 1.5 या 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। इस डेफिनेशन क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में अगर आ गई तो इनके आपको 1.5 या 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप एग्जाम्पल साथ में लिखोगे तो तब आपको वो 2 मार्क्स कंप्लीट देगा। तो इस तरह से ये तमाम डेफिनेशंस को आप अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो। इन्हीं में से ही इंशाल्लाह आपकी ये 20 से 24 नंबर की डेफिनेशंस पूछी जाएंगी। तो इस मरतबा एग्ज़ाम की पासिंग पॉलिसी चेंज है, 40% वाला है, तो आपके 30% मार्क्स लेने लाजमन है। ऐसे स्टूडेंट जिनकी अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं है, वो इन तमाम डेफिनेशंस को कर ले और पूरी बुक के एमसीक्यूज़ कर ले, तो वो एट लीस्ट पास हो सकता है। अच्छे मार्क्स लेने हैं तो पहले 2 चैप्टर्स को अच्छी तरह कर लो। इसी तरह से मैंने आपके साथ स्कीम शेयर की थी, उसके मुताबिक आपने करना है। तो ये डेफिनेशंस आपने लाज़मन तैयार करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इन्हीं डेफिनेशंस में से ही पूछे जाएँगे बोर्ड एग्ज़ाम्स में से क्वेश्चंस। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने क्लास फेलोज़ तक इसको ज़रूर शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।